दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों मैंने आपको कल हिंदी की वीडियो दी थी और आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड। और उत्तराखंड के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने को ये मात्र सिर्फ 10 क्वेश्चन है और ये फैक्ट मिला के पूरे 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी के, ये कल दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड पुलिस टेस्ट करके, और जॉब प्रोफाइल करके आप फिजिकल की वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आज का। उत्तराखंड में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है, ये आपको बताना है। अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये है देहरादून में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत सारे संस्थान है दोस्तों देहरादून में। वन्य जीव संस्थान है, FRI है देहरादून में, ONGC है। बहुत सारे संस्थान है दोस्तों। डिटेल में फिर अभी इतना ही बताता हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा। बाकी डिटेल में भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी हरिद्वार से BHEL बहुत पूछा जाता था पहले तक, अब भी पूछा जा सकता है। ये हरिद्वार में है। और अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत वो हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ये अल्मोड़ा में है। और बाकी बहुत सारे BEL ये दोस्तों कोटद्वार में है, ये आप याद रखेंगे। कोटद्वार, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध। क्वेश्चन नंबर 102 है, खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये आपको बताना है। खुड़बुड़ा दोस्तों ये देहरादून में हुआ था और प्रद्युम्न शाह इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये दोस्तों आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था और इसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये इसलिए दोस्तों सबसे पहले जब गोरखों ने आक्रमण किया था 1790 में, जब कुमाऊं को जीता था 1791 में, फिर गढ़वाल पर आक्रमण किया था लंगूरगढ़ में, फिर लंगूरगढ़ की संधि हुई थी उसके बाद। फिर उसके बाद दोस्तों फिर गोरखों ने आक्रमण करना चाहा लेकिन सफल नहीं हुए। फिर उसके बाद 1804 में, जब 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया, फिर उसके बाद इसी का फ़ायदा जो नेपाल के गोरखा शासक थे इन्होंने उठाया और फिर इन्होंने आक्रमण किया। और फिर 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें दोस्तों जो सुदर्शन शाह थे वो चले गए थे भागकर बरेली और हरिद्वार में उन्होंने अपना, फिर आपको पता है कि 1815 तक फिर अंग्रेजों आए उत्तराखंड में, फिर अंग्रेजों ब्रिटिश शासन चला। फिर सुदर्शन शाह ने जैसे लॉर्ड हेस्टिंग को बोला कि उनकी मदद करने के लिए, तो फिर गोरखों के साथ संधि हुई। वो हुई थी दोस्तों संगौली की संधि हुई थी। वो हुई थी जो स्वीकार हुई थी, जो एग्ज़ाम में दिया जाता है, वो 4 मार्च 1816 को। तो इस तरह का हुआ था। बाकी डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। जो दोस्तों बाकी आपको फालतू नहीं दूंगा मैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही चीज़ मैं आपको दूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है। तो आभूषणों से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में हाथ में पहना जाता है वो आभूषण आपको बताना है। पोंटा, गुंठी, बुजनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुंठी। तो गुंठी या फिर ठ्वाक, ये आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे। तो गुंठी या ठ्वाक, तो ये दोस्तों पहना जाता है हाथ में। और पोंटा ये पहना जाता है पैर में। पोंटा, पौ से पौ आप याद रखेंगे। बुजनी या फिर तुगियल ये पहना जाता है कान में। इसका दूसरा नाम तुगियल भी है, तो ये कान में पहना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और एक और है कड़ुआ या सुदमन। कड़ुआ या फिर सुदमन, ये भी दोस्तों पैर में ही पहना जाता है। और एक और है इमरती, ये भी जो है पैर में ही पहना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट है गोरख। इम्पोर्टेंट तो बहुत सारे दोस्तों, कई जो परीक्षावाणी बुक में दिए हैं या कोई कुछ अलग से आयोग एक ज़रूर पूछ देता है, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास जितने सोर्स हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। गोरख पहना जाता है दोस्तों कान में, ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है। रामगंगा, कोसी गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो रामगंगा नदी पर ये दोस्तों बना है कालागढ़ बांध, और यह है पौड़ी गढ़वाल में। यह है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में रामगंगा बांध। इस कितने मेगावाट का है दोस्तों वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
कालागढ़ बांध इंपॉर्टेंट है। और कोसी नदी पर कोठार बांध बनाई है अल्मोड़ा में, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है, तो आपको बताना है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। जोशीमठ, गंगोलीहाट, लोहाघाट या इनमें से कोई नहीं। तो जिला ना पूछकर दोस्तों कहाँ है सीधे पूछ लिया गया है। तो पाताल भुवनेश्वर दोस्तों जोशीमठ में नहीं है, जोशीमठ चमोली में है, यह है गंगोलीहाट में। यह आपको याद रखना है, गंगोलीहाट जहाँ माँ काली का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है दोस्तों गंगोलीहाट में, तो वहीं पाताल भुवनेश्वर गुफा भी गंगोलीहाट में स्थित है। बाकी लोहाघाट में बाणासुर का किला, सिरमोही का किला और लोहाघाट एक पर्यटक स्थल भी है। और गंगोलीहाट और यहीं दोस्तों जाह्नवी नौला भी है, जाह्नवी नौला वो मेरे को भी याद आ गया, तो जाह्नवी नौला ये भी है ये गंगोलीहाट में, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जब तक गढ़वाल मंडल का गठन नहीं हुआ था तब तक देहरादून किस मंडल का भाग था। या जब तक देहरादून मंडल का गठन नहीं होता तो देहरादून किस एक मंडल का हिस्सा हुआ करता था। कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल मंडल तो नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया। गढ़वाल मंडल, सहारनपुर मंडल या फिर मेरठ मंडल, तो इनमें से ऑप्शन, तो गढ़वाल मंडल तो नहीं, गढ़वाल मंडल में तो नहीं, तो इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। तो जब तक गढ़वाल मंडल का गठन नहीं होता तब तक देहरादून किस मंडल का भाग था, तो यहाँ पर दोस्तों मेरठ मंडल या इनमें से डी करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेरठ मंडल। जब तक गढ़वाल मंडल का गठन नहीं होता तब तक गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था दोस्तों 1969 में, और कुमाऊं मंडल का 1854 में और गढ़वाल मंडल का 1969 में। तब तक देहरादून जो था वो मेरठ मंडल में हिस्सा था। सहारनपुर मंडल में हरिद्वार था, सहारनपुर मंडल में आपको याद रखना कि हरिद्वार था। देहरादून का जो गठन हुआ था दोस्तों परीक्षा वाणी की बुक में आप फर्स्ट में ही देखेंगे तो 1817 दिया है, बाकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर 1871 दिया है। अगर 1871 आपके ऑप्शन में रहता है तो दोस्तों आप 1871 ही करिए, बाकी 1817 में उसमें दिया हुआ है। बाकी जो ब्रिटिश गढ़वाल है इसका गठन एक बार मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आयोग ने एक बार पहले तक जो आयोग उत्तर देता था वो 1840 था, फिर इस बार जो फॉरेस्ट गार्ड का होता उसमें 1839 दिया था। पौड़ी गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल का जो गठन हुआ था तो 1839 दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों ये ट्रिंचरी माई जो कि शराबबंदी के लिए जानी जाती है तो वही है ट्रिंची माई, तो इनका आपको वास्तविक नाम बताना है। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, तो इनका वास्तविक नाम है, इसके लिए सॉरी। तो ट्रिंचरी माई का वास्तविक नाम है दोस्तों ये है ठगुली देवी, ठगुली देवी। तो इनका जन्म हुआ था 1917 में और ये हुआ था थलीसैंण पौड़ी में। तो इस तरह से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ट्रिंची माई का वास्तविक नाम क्या था। एक एग्जाम में पूछा गया था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था चंद्र सिंह भंडारी, तो इनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। क्या पता यही एग्जाम में पूछ लिया जाए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बैराट का किला कहाँ स्थित है। बैराट का किला कहाँ स्थित है, कालसी, रुड़की, लोहाघाट या इनमें से कोई नहीं। तो लोहाघाट में दोस्तों मारकोट का किला है, मारकोट का किला यह आपको याद रखना है। और सिरमोही का किला भी लोहाघाट में है। रुड़की में है कलुआगढ़ी का किला, यह आपको याद रखना है। और ये हो जाएगा बैराट का किला कालसी देहरादून में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शाह की संरक्षिका कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी शाह की संरक्षिका कौन थी। गुलेरिया, कर्णावती, दोस्तों ये ऑप्शन टाइप करते वक्त थोड़ी गलती होगी तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आज 2 जगह गलती होगी, अगली बार से नहीं रहेगा, तो ये थोड़ी टाइपिंग करने में हो जाती है मिस्टेक। तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो दोस्तों ये महारानी कर्णावती बिल्कुल सही होगा, महारानी कर्णावती। इन्होंने दोस्तों देहरादून में राजपुर नहर का भी निर्माण कराया था। जो आप करणपुर शहर देखते हैं आज देहरादून में, जहाँ की कोचिंग का गढ़ कहा जाता है, इतनी कोचिंग है, बहुत ज़्यादा कोचिंग है उधर करणपुर में, तो वो करणपुर भी कर्णावती ने बसाया था। तो ये आपको याद रखना है। और एक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किस कमिश्नर के समय हुई थी। ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1883 में। अब आप समझ गए होंगे कि 1883 में कौन कमिश्नर था। तो 1856 से 1883 तक दोस्तों
1884 तक। 1883 में तो ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई थी और इस समय कमिश्नर थे हेनरी रामजे साहब। बहुत ज़्यादा फेमस थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा चर्चित थे। इनके बारे में कहा जाता है कि लोगों के घर से जो मडवे की रोटी होती है और जो सरसों का साग होता है वो भी ये घर में पहाड़ी भी बोलते थे। बच्चा बच्चा इनको जानता था, बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो तभी इनको रामजे साहब बोला जाता था। इनके समय दोस्तों बहुत कुछ हुआ, डिटेल में इनके बारे में वीडियो दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 1867 में एक आप अभी याद रख लीजिए, 1867 में नैनीताल में जब भूस्खलन हुआ तो इसका कारणों का पता लगाने के लिए उन्होंने एक जो कमेटी का गठन किया था वो था हिल साइड सेफ्टी कमेटी। इसका इन्होंने गठन किया था 1867 में। और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में या और भी एग्जाम में पूछा गया है, 3-4 बार लगभग आज तक पूछा गया है, तो कि नैनीताल में भीषण भूकंप कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ था, पूरी डेट ही पूछ ली गई थी 18 सितंबर 1880। तो आप भी पूरा ही डेट याद रखिए, अगर सन आता है तो 1880 बिल्कुल आसान है, बाकी पूरी डेट ही दी हुई थी 18 सितंबर 1880 की, तो ये आपको पूरा ही याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों, जो कुछ ऑप्शन गलत टाइप हो गए थे, जैसे यहाँ पर एक लोहा घाट है और बैराटगढ़ का किला, तो ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था। और बाकी ये तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइपिंग दोस्तों थोड़ा ये हो गया था गलती से, ध्यान नहीं रहा। बाकी स्लाइड बनाने में भी टाइम लगता है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी ये सीरीज़ हमारे आगे भी जारी रहेगी।